देखिए, अपना कल प्रकरण चल रहा था, आपके फर्स्ट पेपर है, शायद फर्स्ट पेपर फर्स्ट सेमेस्टर में रखा जाएगा, इसलिए अपन पहले इसी को लेके चलते हैं। तो एक पाठ आपके डोला मारूरा दोहा पढ़ चुके हो, जो कि कवि कल्लोल के द्वारा रचित था। दूसरा पाठ है आपके विद्यापति, जो कि आदिकाल के कवियों में गिने जाते हैं। वैसे हर चीज़ भक्ति काल की है, लेकिन जो दिया है विद्यापति के जन्म जो दिखाया है आपकी बुक में वो 1350, और इधर मृत्यु कब दिखाई है 1402। जन्म इनका जो दिया है, तो जन्म के विषय में अपन कल भी बात की थी, 1350 लिखा है। अब ये दिया कहाँ है, इसमें दिया है मधुबनी जिला, मधुबनी जिला, ये कहाँ है, बिहार। बिस्पी नामक गांव दिया है, बिस्पी नामक गांव, बिस्पी नामक गांव में इनका जन्म हुआ है। और जो मृत्यु दिखाई है इनकी, वो मृत्यु कहाँ दिखाई है 1402 दिखाई है। और ये कहाँ दिखाई है, जनकपुर, कहाँ है, जो नेपाल, ये दिया है। पिता का नाम आपको कल मैंने बताया था गणपति ठाकुर, इनका नाम भी विद्यापति ठाकुर है। पिताजी का नाम गणपति ठाकुर है, जिन्होंने शिव सिंह के दरबार में एक सम्मानित कवि के रूप में उनके पूर्वज से वहाँ से जुड़े हैं। और माँ का नाम इनका जो दिया है वो दिखाया हंसनी देवी, क्या हंसनी देवी है। और पिताजी गणपति ठाकुर हैं। विद्यापति के 3 बेटे दिखाए हैं, एक नरपति ठाकुर दिखाया है, एक हरपति ठाकुर दिखाया है, एक वाचस्पति ठाकुर दिखाया है। और ये कौन है, इसकी बेटी का नाम दिखाया है दुल्लही, पुत्री का नाम दिया है दुल्लही। तो जिस तरह से आपने कल मैंने आपको बताया कि मैथिल के कोकिल के नाम से जाना जाता है, और संस्कृत के विद्वान जयदेव जो थे उनकी उपमा भी इनको दी जाती है। और प्राकृत भाषा या अपभ्रंश भाषा में 2 चीज़ें इनकी मिली थी, कीर्ति लता और कीर्ति पताका। तो कीर्ति लता जो है वो राजा कीरत सिंह की प्रशस्ति है, और कीर्ति पताका है वो राजा शिव सिंह की प्रशस्ति है। और जो तीसरी चीज़ दी है वो तीसरी पदावली दी है, जो पदावली किस है, मैथिली भाषा में लिखी गई है। ध्यान रखना, पदावली मैथिली भाषा में है, कीर्ति लता कीर्ति पताका दोनों अपभ्रंश भाषा में लिखी गई है। इनके अलावा जो संस्कृत में शब्द संस्कृत, क्योंकि ये संस्कृत के प्रकांड विद्वान रहे, और प्रकांड विद्वान रहे क्यों रहे, क्योंकि वो इनको चीज़ कहाँ से मिली है, विरासत। विरासत क्या है, अपने पूर्वज जो हैं वो क्या थे, संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, तो वहाँ से इनको विरासत में मिली है वो चीज़। इसीलिए ये क्या है, इन्होंने संस्कृत में भी, जिसमें दुर्गा भक्ति तरंगिणी था, एक वर्णकृत था, एक शैव सर्व स्व सार था। ये 3 ग्रंथ उनके संस्कृत में लिखे हैं, कीर्ति लता कीर्ति पताका ग्रंथ में लिखी है, और पदावली मैथिली भाषा में लिखी है। ये सारी चीज़ें जानकारी के रूप में मैंने आपको कल बता दी थी। तो देखिए, अपन ने एक पद शुरुआत किया था, और वो पद भी शुरुआत तो कर दिया था, लेकिन ज़्यादातर सारे लोग, क्योंकि घंटी जब लग जाती है तो बेचैनी हो जाती है। तो अब मैं रिपीट कर रहा हूँ, उसको आप समझ लेना कि जो पदावली में, क्योंकि श्रृंगार परक रचना है इनकी, कौन सी पदावली जो लिखी गई है उसमें श्रृंगार परक है। श्रृंगार परक का मतलब है संयोग और वियोग की स्थिति जो होती है नायक नायिकाओं की, वो श्रृंगार परक रचना के अंतर्गत आती है, जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम का बहुत अच्छा चित्रण किया गया है। तो कल अपन ने जो पढ़ा था, जिसमें लिखा था बंसी माधुरी, माधुरी में जिसमें मिठास हो, मधुरता हो, ऐसी बंसी थी। सुना है आपने कि जब कृष्ण बंसी बजाता था तो तीनों लोगों को मोह लेता था, सुना होगा आपने। तो कैसी, अब इस हिसाब से आप आइडिया लगाओ कि कैसी मधुर
संतान होगी उस बंसी की जिससे पूरा तीनों लोग ही मोह लेते थे। तो राधा क्या चीज़ है फिर? इसीलिए बंसी मादरी में जैसे मैंने कल कहा था कि कोई राधा की सखी है, सखी ने श्री कृष्ण को जमुना के तीर पर कदम के पेड़ के नीचे उद्विग्न और व्याकुल स्थिति में देखा है। उसी का चित्रण अपनी राधा सखी से सहेली से कहती है कि हे राधा तू ऐसे मत कर कि मान, अर्थात जितना तू मान करके बैठी है तो तेरे से वो कम भी नहीं है, तू अच्छी है मानते हैं हम, लेकिन वो मधुसूदन है वो तेरे से डबल अच्छा है। लेकिन तू उसकी मान, उसकी बात को समझ, इसलिए बुला रहा है। कौन सी? मधुर बंसी के समय संकेत करके आपको बुला रहा है, इसलिए आप चले जाइए। वो निवेदन करती हैं राधा से, उसी बात को इसमें दोहराया गया है। तो देखिए क्या दिया है, नंदक नंदन कदम बेर तरु तरे धीरे धीरे टरल बुलाए, समय संकेत निकेतन बैसल बेर बेर बोल पठाए। क्या दिया है? नंदक, राधा की सखी कहती है राधा से कि हे राधा, नंदक नंद बाबा, नंदन पुत्र, अर्थात नंद बाबा का पुत्र जो कृष्ण है ना, कदम बेर तरु तरे, कि मैंने उसको कदम के पेड़ के नीचे देखा है धीरे धीरे। और वो धीरे धीरे क्या कर रहा है? बंसी धीरे धीरे टरल बुलाए। इसका मतलब धीरे धीरे बंसी बजाकर तुझे बुलाने का संकेत कर रहा है, बेचैन है वो तेरे लिए। क्या दिया है? समय संकेत, कि अपनी बंसी के माध्यम से समय का संकेत करते हुए, आपकी जो कृष्ण की बंसी है, बंसी की जो मधुर आवाज़ है ना, उससे समय के संकेत के माध्यम से बेर बेर बोल पठाए, कि बार बार तुमको बुलावे का संदेशा भेजता है। कौन? कृष्ण बैठा है बैसल, बैसल का मतलब है बैठा हुआ है। कहाँ? कदम की पेड़ के नीचे जमुना के किनारे पर, और तुझे समय का संकेत करके वो बार बार मुरली बजाकर आपको बुलावा भेज रहा है। कौन कहती है? उसकी सखी राधा से कहती हैं। और क्या दिया है कि सामरी तोरा लागी अनखुने विकल मुरारी। सामरी, सामरी का मतलब है श्यामा अर्थात राधा। श्यामरी तोरा लागी, तोरा मीन्स तेरे लिए, कि हे श्यामा राधा कि तेरे लिए अनखुने, अनखुने का मतलब होता है प्रतिपल प्रति क्षण। क्या दिया है? विकल मुरारी, कि प्रतिपल प्रति क्षण मुरारी अर्थात कृष्ण तेरे लिए क्या है? व्याकुल है, परेशान है तेरे लिए। इसीलिए वो मधुर बांसुरी बजाकर आपको बुलाने का संकेत कर रहा है, और तू जान नहीं। क्या कहती हैं वो आगे? जमुना के तीर उपवन उद्वेगल, कि हे राधा रानी सुन ले कि जमुना के तीर, कि जमुना के किनारा जो है, तीर, तीर माने किनारा, कि जमुना के तीर उपवन, कि जमुना के किनारा जो है ना, उसके आसपास जो उपवन, जो बगीचे पेड़ पौधे लगे हुए हैं ना, उद्वेगल, उद्वेगल का मतलब है परेशान स्थिति में देखा है हमने। फिर बार बार क्या करता है? ततई निहारी, और बार बार वो उधर ही देख रहा है जिधर से बरसाने से राधा का रास्ता जंगल की तरफ आ रहा है ना, उधर ही बार बार देख रहा है कि राधा आ रही है कि नहीं आ रही। परेशान है वो तेरे लिए। सखी समझा रही है राधा को, लेकिन राधा नहीं समझ रही है। राधा ये कहती है कि अगर वो कृष्ण है तो मैं राधा हूँ, मैं उससे कम थोड़ी हूँ। तो क्या दिया है कि गौरस बिके निके अबीते जाते। और सुन राधा कि जितने भी बरसाने गोकुल नंदगांव, जितने भी लोग आते हैं जाते हैं मथुरा इसी रास्ते से, गौरस, गौरस बिके इसका मतलब है गाय का दूध दही घी बेचने जो जाते हैं ना मथुरा, बिके निके अबीते जाते, आते और जाते हुए प्रत्येक आदमी से, चाहे वो औरत है चाहे वो आदमी है, सबसे पूछता है। क्या दिया है? जन जन पूछ बनवारी, जनी जनी, जनी जनी का मतलब है प्रत्येक आदमी से पूछता है बनवारी तेरे विषय में, कि राधा कहाँ है, कैसी है, वो इधर आ रही है या नहीं आ रही।
क्या दिया है आगे। अब भाई जब नहीं मानती है तो सखी क्या कहेंगे। सखी ने कहा है कि तो ही मति मान, हम मानते हैं राधा, मति मान, मति का मतलब बुद्धि, कि हम मानते हैं कि तू बुद्धिमान है। भाई तेरे मन में भी कुछ बात होगी, तू नहीं चाह रही होगी, तो ही मति मान, कि हम मानते हैं कि राधा तू बुद्धिमान है, लेकिन सुमति मधुसूदन, लेकिन सुमति, तेरे अंदर तो मति है, यहाँ मति के आगे क्या लग रहा है, सुमति। अगर तू बुद्धिमान है ना तो वो महाबुद्धिमान है। कौन? कृष्ण। सुमति मधुसूदन, मधुसूदन का मतलब है कृष्ण, कि जो कृष्ण है ना, अगर तू बुद्धिमान है तो वो महाबुद्धिमान है। तू चलाएगी तो चलेगी नहीं तेरी, जैसे वो चलाएगा उसकी चलेगी। क्या दिया है, वचन सुनाऊं कुछ मोरा। सखी कहती है कि इसलिए मैं जो बोल रही हूँ ना वो मेरी सुन ले, मेरी निवेदन है तेरे से कि हाथ पांव जोड़ते हैं तेरे से, ऐसी हट मत पकड़े और तू चले जा। और आप चाहते हो कि ये हट ऐसे हैं, बाल हट तेरिया है। बच्चा जब रूठेगा तो बहुत मुश्किल से मरता है। इधर तिरिया हट जो है ना, स्त्री चरित्र जो है, ये तिरिया जब हट पकड़ जाती है तो इसको भी हटाना बहुत मुश्किल होता है। घर में कलेश करेगी तो कहते न सुबह खाएगी, न खान देगी, न शांति, तो कलेश ही तो होता है उससे। तिरिया हटे, यहाँ भी हट पकड़ी हुई है राधा। तो क्या दिया है कि वचन सुनो कसमोरा के, हे राधा रानी हम जो कह रहे हैं उस पर ध्यान दे ले, कि कृष्ण तुझे बुला रहा है, तू वहाँ चली जा, क्योंकि वो परेशान है। क्या कहती हैं, अब विद्यापति का नाम दिया है, क्योंकि प्रत्येक पद में नीचे विद्यापति, कोई भी लेखक जो कवि होगा ना उसका नाम आएगा। इसका मतलब है कि कवि कहता है, इसका मतलब बनई विद्यापति, बनई का मतलब होता है कहना, कि विद्यापति क्या कहता है कि गोपियाँ क्या कहती हैं, उसकी सहेली राधा की क्या कहती हैं, सुन बर जुगती, सुन बर जुगती, बर माने श्रेष्ठ, जुगती माने है युक्तियों में, कि हे राधा रानी तू सारी जितनी भी गोपियाँ हैं ना उन सारी की सारी युक्तियों में सब श्रेष्ठ है तू राधा रानी। इसलिए तुझसे प्रेम करता है वो, हमसे प्रेम नहीं करता है। इसलिए क्या दिया है, वंदई नंद किशोरा, इसलिए तेरे से निवेदन करते हैं हम कि तू जाकर एक बार उससे वंदना प्रार्थना कर ले, जिससे उसका दुख कम हो जाए, क्योंकि व्याकुल है, परेशान है। इसलिए जो सखी है, सखी ज़्यादातर काम भी यही आती हैं दुख दर्द में साथ देने के लिए। अब देखिए दूसरा जो दिया है उसमें यहाँ बात नहीं मानी है सखियों की, लेकिन अब खुद राधा रानी बंसी से परेशान है बजने से। अब बंसी से बजने से परेशान है राधा रानी। क्यों? अरे मन कर रहा है उसका भी कि मैं दौड़ के कृष्ण के पास चली जाऊं, लेकिन जमाना क्या कहेगा, माँ बाप क्या कहेंगे, बरसाना क्या कहेगा, उसको भी लाज शर्म आ रही है। इसलिए अब वो कृष्ण का हाथ से विनती जोड़ रही है कि तेरे दोनों जोड़ो हाथ कि या बंसियाँ मत बजाए, अब मुँह पर ना डटे जाए, कह रही है, वो समझा रही है। तो क्या बोलती है देखो, सुनो रसिया, रसिया जैसे शब्द ढोल आया था वैसे ही रसिया है। हालांकि रसिया जो है, रसिया इसलिए बोला है क्योंकि श्रृंगार रस का शिरोमणि, प्रेम जो किया है ना उसका शिरोमणि कौन है, कृष्ण है। कृष्ण जैसा प्रेम संसार में किसी और ने नहीं किया है, इसीलिए रसिया है। जो प्रेमी आदमी हो ना उसको कहते हैं कि वाह रसिया। तो यहाँ क्या दिया, सुन रसिया, कि हे श्री कृष्ण रसिया तू सुन मेरी बात। राधा कहती है उसे कि आपने बजाऊं विपिन बसिया, कि आपने बजाऊं विपिन बंसिया, कि तेरे जोड़ दो हाथ कि तू जंगल में अब बंसी मत बजा। जैसे बंसी बजे ना वैसे ही मेरे कलेजो फटे। क्यों? बात क्या है, बात सीधी बात है कि राधा कृष्ण से प्रेम करती है तो भाई वो जाना चाहती है लेकिन जा भी नहीं सकती, कुछ मर्यादा है समाज परिवार की। इसलिए आपने बजाऊं विपिन बंसिया की हे कृष्ण बहुत बंसी बजा ली और तू तो तड़फा ही है, लेकिन मैं भी बहुत तड़फी हूँ, लेकिन अब मैं निवेदन करती हूँ तेरे से कि तू बंसी को मत बजा, क्योंकि अब मैं बेचैन हूँ। क्या दिया है,
विपिन, विपिन का मतलब क्या है? जंगल, क्योंकि जंगल में रह रहा है कृष्ण, वहीं बंसी बजाता है, उसको जाने की जरूरत नहीं है, अपने आप दौड़ी चली आएगी राधा। क्या कहती है राधा कि बार बार चरणार बिंद गही, कि तू यूं कहे कि मेरे पैर न पकड़, तो मैं ठीक है तेरे पैर न पकड़ लूँगी। समझ लो क्या दिया? बार बार, बार बार का मतलब है कि राधा रानी ये कहती है कि बार बार चरणार बिंद, चरणार बिंद का मतलब है चरण रूपी जो कमल है ना, अरविंद दिया है, अरविंद का मतलब होता है कमल। तो चरण रूपी जो कमल है, गही माने पकड़ना, कि मैं तू कहे तो तेरे चरण रूपी कमलों को पकड़ लूं, और क्या चाहे तू। सदा रह बन दसिया, और हमेशा हमेशा के लिए आपकी दासी बनने को तैयार हूँ। तेरे चरणों को, कमल मतलब कमल रूपी चरण है, उनको पकड़कर मैं दासी बनकर तैयार हूँ, लेकिन तेरे से निवेदन है कि तू बंसी को मत बजा। क्या दिया है? की छलों की होवो की जाने, की छलों की होवो की जाने, इसका मतलब है की छलों, की छलों का मतलब है कि मुझे पता नहीं कि तूने मुझे कैसे छला है, क्योंकि छलने में तो माहिर है कृष्ण, वो अच्छे इनके पीछे ना जाने राधा का है। क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहता कि तू बेटी देखी नहीं कबो ब्रज को। राधा कहती है काहे को हम व्रत नावत खेलत रहत अपनी पौरी, सुनत रहत नंद को डूठा करत रहत माखन धत चोरी। पहले कृष्ण ने सोची कि वाह पहली बार मिले हैं, चोर बना दिया मुझे। राधा भूली तो थी, आजा बुला, चल होली खेलेंगे साथ में मिलके। फंस गई, फंस गई वहीं। तो यहाँ क्या किया है? की छलम, की छलम का मतलब है कि तूने मुझे कैसे छला ये मैं भी नहीं जानती हूँ, क्योंकि तू तो छलिया है वैसे भी, तो तूने मुझे छल लिया। कि हो वह की जाने, अब आगे क्या होगा ये मैं भी नहीं जानती हूँ, कि मैं मरती हूँ या बचती हूँ या संसार छोड़ती हूँ या घर परिवार छोड़ती हूँ या तेरे साथ जाती हूँ, ये मैं भी नहीं जानती हूँ कि कैसे तुझे छला। वृथा होत कुल हंसिया, अरे बंसी मत बजाने, मैं घर छोड़ भागे जंगल में आ जाऊँगा। तो क्या हुआ है? वृथा होयत, कि बेकार में ही कुल हंसिया, अर्थात मेरे कुल खानदान की बदनामी हो जाएगी, वृषवान को जीने नहीं देंगे लोग कि तेरी बेटी तो भाग गई कृष्ण के साथ। इसलिए क्या दिया है? वृथा, वृथा मीन्स है बेकार, कि बेकार ही मेरे कुल खानदान की हंसी हो जाएगी। इसलिए निवेदन करती हूँ मैं कि बंसी को मत बजा। लेकिन कृष्ण को आनंद आता। क्या कहता है? क्या कहती है कि अनुभव ऐसन मदन भुजंगम हृदय मोर गेल डसिया। अब राधा प्रेम से व्याकुल है, विरह वियोग हो रहा है प्रेम के कारण, इसीलिए अनुभव ऐसन, अनुभव ऐसन दिया है। इसका मतलब है राधा कहती है कि मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है, अनुभव ऐसन, कि मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है मदन भुजंगम। अब ये मदन क्या है? मदन का मतलब है कामदेव रूपी सर, भुजंगम। क्योंकि जब प्रेम होता है ना तो कामदेव सताता है, प्रेम में क्या होता है? कामदेव सताता है, इसीलिए सारे लोग गलत कदम उठाते हैं। तो यहाँ क्या दिया? मदन भुजंगम, कि कामदेव रूपी जो सर्प है ना मेरे हृदय में मोर गेल डसिया, कि मेरे हृदय में जो कामदेव रूपी सर्प है ना वो अब मुझे हृदय में अंदर ही अंदर क्या कर रहा है? डस रहा है, अर्थात खा रहा है, अर्थात प्रेम के विरह वियोग में मैं कृष्ण के लिए तड़प रही हूँ। इस तरह से वो अपनी बात को रखती है राधा। क्या कहती है आगे? नंद नंदन तू शरण्य त्यागब चल जग हो दुर्जसिया। और दूसरी बात नंद नंदन, नंद माने नंद बाबा, नंदन माने पुत्र, कि हे नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण तू ही शरण्य त्यागब, कि मैं तेरी शरण में आकर तुझे नहीं त्यागूंगी, विश्वास दे रही हूँ। क्या दिया है? तू ही शरण्य त्यागब, मैं तेरी शरण नहीं त्यागूंगी तेरी शरण में आने के बाद। क्या दिया है? बल जग होए दुर्जसिया, भले ही बलु, बलु माने भले ही क्या हो? जग होए दुर्जसिया। दुर्जसिया का मतलब है कि चाहे संसार में मेरी बदनामी हो जाए,
मैं तेरे चरण रूपी जो कमल है ना उनको पकड़कर बैठ जाऊंगी, तेरे पास आ जाऊंगी, लेकिन तू मेरा कहना मान ले। क्या दिया है इसमें? बल जग हो दुर्दशा, कि भले ही संसार में मेरी हंसी उड़े, मजाक उड़े, चाहे मेरी बदनामी उड़े, मुझे उससे डर नहीं है। क्या कहती है आगे? विद्यापति कह सुन बनिता, मणि तोर मुख जीतल ससिया। विद्यापति आ गया फिर नाम लास्ट में। इसका मतलब है कि विद्यापति कहता है कि क्या दिया है? कहूँ सुन बनिता मणि। बनिता मणि का मतलब है स्त्रियों में श्रेष्ठ स्त्री राधा एक मणि के समान दिखाई है। बनिता मणि, बनिता मीन्स होता है स्त्री और मणि मीन्स मणि, क्योंकि स्त्री रूपी मणि कौन है? राधा। क्या दिया है कि विद्यापति कहता है कि कह सुन बनिता मणि तोर मुख शीतल ससिया। कौन? कृष्ण कह रहा है इस बात को। लास्ट में विद्यापति कह रहा है कि कृष्ण क्या कह रहा है? कह सुन बनिता मणि, अर्थात कि स्त्रियों में श्रेष्ठ राधा तू सुन। भाई इतना कह दिया। अब कृष्ण लास्ट में कहा कह सुन बनिता मणि, कि हे राधा स्त्रियों में श्रेष्ठ तू सुन। तोर मुख शीतल जीतल ससिया। तोर मुख, तोर मुख का मतलब है तेरा मुख कैसा है? इसको जीतल बोलो तो जीत लिया, शीतल बोलो तो फिर शीतलता प्रदान करने वाला। क्या दिया है इसमें? तोर मुख शीतल ससिया। ससिया का मतलब है चंद्रमा। कि हे राधा रानी तू बनिता अर्थात स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ है, और तेरा जो मुख है ना वो चंद्रमा के समान शीतलता प्रदान करने वाला है। तू अति सुंदर है, उसका कहने का मतलब है कृष्ण। क्या क्या है कृष्ण? कि धन्य धन्य तोर भाग्य ग्वारन हर भज हृदय होलसिया। के हे धन्य धन तोर भाग्य ग्वारन, के हे ग्वारन, हे ग्वालों की मतलब रानी तो नहीं है, लेकिन ग्वालन का मतलब है कि जितने भी ग्वालन हैं उन ग्वालनों में सर्वश्रेष्ठ है राधा। तो धन्य धन्य तोर भाग, कि मैं धन्य मानता हूँ तेरे भाग को। क्यों? कि धन्य धन्य तोर भाग्य ग्वालन हर भज हृदय। अरे तू श्री कृष्ण तेरे बट में आया है, तेरे हिस्से में आया है, मैं धन्य मानता हूँ तेरे भाग को। तो हर भज हृदय उलसिया, इसलिए तू क्या कर कि प्रसन्न होके मेरा अर्थात श्री कृष्ण का नाम स्मरण कर, कहीं कहीं तुझे कोई दिक्कत नहीं आए। इस तरह से लास्ट में विद्यापति ने कृष्ण के माध्यम से अपनी बात को राधा की ओर संकेत कर दिया है कि तू खुश रह, किसी तरह का कोई टेंशन नहीं करना है।